गूगल को हुआ 100 बिलियन डॉलर्स का नुकसान। कैसे? जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि गूगल को खतरा है चैट जीपीटी से। तो गूगल उसके मुकाबले में कोई अपना एआई चैटबॉट लॉन्च करेगा। तो गूगल ने उस चैटबॉट का नाम रखा है बार्ड। अब बार्ड ने ऐसा क्या किया जो गूगल को अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। अब हुआ यूं कि माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी को ऑन किया और उसमें इन्वेस्ट किया। किसी को भी नहीं लगता था कि इतनी जल्दी ये होगा, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन जिसका नाम बिंग है उसमें चैट जीपीटी आ चुका है। यानी माइक्रोसॉफ्ट के एज ब्राउज़र में और उनके सर्च इंजन बिंग में चैट जीपीटी की पावर आ चुकी है और अब वो आपको बेटर आंसर्स देगा। अब माइक्रोसॉफ्ट तो गूगल से आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि माइक्रोसॉफ्ट ऐसा कदम उठाएगा, लेकिन अब ये हो चुका है और गूगल के लिए मसले और बढ़ गए हैं। अब गूगल का एक पहले चैटबॉट था लैम्डा, और अब आने वाला जो बार्ड चैटबॉट है वो उसी से पावर्ड है। अब गूगल ने कहा था कि ये गूगल पर मौजूद डाटा को यूज़ करके लोगों के आंसर्स देगा विद द हेल्प ऑफ एआई। अब ये चीज़ें सुन के जो गूगल का बार्ड है ये बहुत पावरफुल लगा था कि चैट जीपीटी में तो एक दफ़ा डाटा स्टोर हो गया और वो उसको यूज़ करके आंसर देता है। अब ये गूगल का यूज़ करके लोगों को एआई के थ्रू उनके आंसर्स दे रहा था, क्योंकि इंटरनेट पर डाटा बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत बेहतर चीज़ लगी थी शुरू में। यानी ये चैट जीपीटी को पीछे छोड़ देगा ऐसा सबको लगा था, लेकिन ऐसा इसने क्या किया जो गूगल को 100 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो गया अभी उसके लॉन्च होने से पहले। तो बार्ड जो है वो तो एज अ रेफरेंस लेता है उन चीज़ों को जो इंटरनेट पर पोस्टेड हैं ऑलरेडी, या वो लोगों के आंसर जो इंटरनेट पर पोस्टेड हैं। तो बेसिकली ये जो चैटबॉट्स हैं एआई के, ये मार्केट में चैट जीपीटी के बाद बहुत सी हाइप क्रिएट कर चुके हैं। तो अब हर इंसान इनमें ही लगा हुआ है। तो हम इस इंफॉर्मेशन पर टोटली रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ली जा रही है। तो अगर बार्ड की इंफॉर्मेशन गूगल से या इंटरनेट से ली जा रही है तो वो इंफॉर्मेशन गलत हो सकती है। और अगर कोई ऐसा चैटबॉट चैट जीपीटी की तरह है जिसमें इंफॉर्मेशन पहले से स्टोर है, तो वो इंफॉर्मेशन आउटडेटेड भी हो सकती है। और जैसे कि आपको पता है कि इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन की कोई भी ट्रस्टेड सोर्स नहीं है। इवन विकीपीडिया पे कुछ ऐसा डाटा या इंफॉर्मेशन है जो कि गलत है। अभी ये एआई उन फेजेस में नहीं है कि हम आंख बंद करके इन पे यकीन कर लें। अभी सिर्फ ये एक खेलने की चीज़ है। तो मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन आंसर्स के लिए ये ठीक है, लेकिन बार्ड हो या चैट जीपीटी, हम टोटली किसी पे रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक मशीन है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि बार्ड ने गूगल को 100 बिलियन डॉलर्स का नुकसान किस तरह से करवाया। अब इसकी एडवर्टाइजमेंट में इससे एक सवाल पूछा गया जो कि स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। व्हाट न्यू डिस्कवरीज फ्रॉम द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कैन आई टेल माई 9 ईयर ओल्ड अबाउट। अब इसमें सवाल ये था कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से हुई डिस्कवरीज क्या हैं। तो गूगल का जो एआई बार्ड था उसने बहुत इंटेलिजेंटली उसके एक से ज़्यादा जवाब दिए, लेकिन उनमें से एक जवाब बिल्कुल ही गलत था, जिसमें कहा गया था कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल एक्सोप्लैनेट्स की पिक्चर लेने के लिए किया गया था, जो कि गलत है। अब इस एरर को पकड़ा है ग्रांट ट्रेम्बले ने, जो कि एस्ट्रोफिजिस्ट हैं यूएस सेंटर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में। अब एक्सोप्लैनेट्स की पहली तस्वीर ली थी शाविन एटेल ने 2004 में और अडॉप्टिव ऑप्टिक्स का यूज़ करके, और गूगल ने ये एडवर्टीजमेंट खुद ही चलाया था। और इस एडवर्टीजमेंट के बाद गूगल को अच्छा खासा नुकसान हुआ है, तकरीबन 100 बिलियन डॉलर्स का, क्योंकि गूगल के स्टॉक्स गिरे हैं। लेकिन इससे एक ये भी सवाल उठता है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आंखें बंद करके यकीन करना ठीक है या नहीं। दोस्तों, अब क्या होगा वो मैं बताता हूँ आपको कि अब होगा क्या। चैट जीपीटी गूगल से आगे निकल चुका है, ये बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि हम शुरू से गूगल यूज़ करते आए हैं और अभी भी आप YouTube पर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ये एक गूगल का ही प्लेटफॉर्म है। बेशक चैट जीपीटी आगे निकल चुका है, लेकिन उस पर भी हम टोटली रिलाय नहीं कर सकते। लेकिन इन चीज़ों ने एआई की एक रेस शुरू कर दी है जिसमें सब लोग दौड़ रहे हैं। दोस्तों, एक और खबर निकल कर आई है, जो एक प्लेटफॉर्म है कोरा, उस जहाँ पर डिफरेंट लोग क्वेश्चन करते हैं और डिफरेंट रैंडम लोग उनके आंसर देते हैं।
उनने भी अपना एक चैटबॉट लॉन्च करना है जिसका नाम उनने ओ रखा है। तो दोस्तों आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सब लोग एआई में लगे हुए हैं। तो हो सकता है कि हम भी एआई में अपना फर्दर करियर बना लें। अब ये चीज़ें उन कंपनीज़ को भी पता है कि ये जो एआई बॉट्स हैं ये उस तरह से काम नहीं कर सकते जैसे इंसान कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के कंपटीशन में आकर वो ये चीज़ बना देते हैं। लेकिन जैसे आप देखें कि अगर मेरा कोई दोस्त है, वो मुझे गूगल यूज़ करता देखता है, जिसको नया नया बिंग का पता चला है कि बिंग में चैट जीपीटी आ गया है, तो मुझे कहेगा कि तू गूगल क्यों यूज़ कर रहा है, तू बिंग क्यों नहीं यूज़ कर रहा, उसमें चैट जीपीटी की पावर है। अब नॉर्मल यूज़र तो अपना डाटा कहीं से भी ले सकता है, लेकिन ये जो बीच में कंपटीशन वाला एक फैक्टर आ जाता है, ये ऐसी चीज़ें क्रिएट करवाता है कि जी उनके पास एआई का चैटबॉट है तो हमारे पास क्यों नहीं है। तो ये कंपनीज ये सब अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए करती हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपने टोटली रिलाई नहीं करना एआई पे, क्योंकि वो एक मशीन है और वो फ्यूचर में बहुत सी गलतियां करेंगी, और अभी तो इन चीज़ों का स्टार्ट है। और चाहे गूगल हो या चैट जीपीटी, सबसे अच्छा मशवरा सिर्फ उस्ताद ही देते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और एडवाइसेस के लिए। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।